आज कन्या विद्यालय में संस्कारों और स्वास्थ्य की एक अनूठी अलग जगाई गई। कार्यक्रम में पधारे डॉक्टर अभिजीत मुनि जी और मुनि जागृत कुमार जी ने बालिकाओं को जीवन के अनमोल मंत्र दिए। वहीं मुनि जागृत कुमार जी ने आज की डिजिटल पीढ़ी को डिजिटल डिटॉक्स का महत्व समझाया। इसी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के जीवन का जो सबसे बड़ा एडिक्शन है वो कौन सा एडिक्शन है? कोई बता सकता है? नशा। सबसे बड़ा नशा किसका है? मोबाइल फोन, स्क्रीन। उसमें टीवी आ गया, टैबलेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल फोन भी आ गया। तो ये जो एडिक्शन है इससे जीवन में होता है डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन, और उसी कारण से फैमिली बॉन्डिंग में होता है डिस्ट्रक्शन, कम हो जाता है इंटरेक्शन। तो बहुत जरूरी है कि कैसे कम हो मोबाइल एडिक्शन। तो कौन कौन कम करना चाहता है फोन एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन को? बहुत अच्छी बात। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। हम 3 प्लेज देते हैं, MHD प्लेज। तो सब लोग रिपीट करेंगे उसको। MHD मतलब क्या होता है? कई लोग बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी, पर यहां पर महेंद्र सिंह धोनी नहीं है। सबसे पहला है M फॉर मील टाइम। मील टाइम पे हमको स्क्रीन यूज करनी नहीं है, क्योंकि फैमिली के साथ हम समय कब बिताते हैं? कौन से समय पे बिताते हैं? जब खाना खाते तभी तो। अब खाने के समय पर भी अगर हम न्यूज देखने बैठ जाएंगे, इधर उधर फोन में उलझ जाएंगे, गेम्स खेलने लग जाएंगे, तो क्या फैमिली बॉन्डिंग बढ़ेगी? बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो हमको क्या करना है? बढ़ाना है। तो मील के समय पे फैमिली के साथ ही करना है हमेशा डील, तभी लाइफ रहेगी हमेशा चिल, और तभी आपके ड्रीम्स होंगे फुलफिल। फिर सेकंड है एस फॉर स्लीप टाइम। रात को 10 से सुबह 7 बजे का जो टाइम है उस समय पर भी स्क्रीन यूज करना नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 1-1 बजे तक स्क्रीन में रहते हो तो उससे आपकी पढ़ाई अच्छी होगी या बुरी होगी? आप स्कूल में आओगे, आपका अटेंशन अच्छा होगा या बुरा होगा? कोई बोल रहे थे अच्छा। तो अच्छा तो होता नहीं है, वो तो बुरा ही होता है हमेशा। और इससे आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती या कम होती है? कम होती है। तो इसलिए रात को 10 से सुबह 7 बजे तक हमको स्क्रीन यूज करना नहीं है। और आसपास में भी जो मम्मी है, पापा है, अगर वो यूज कर रहे हैं, अगर वो 12 बजे तक यूज करते तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 12 बजे बाद अगर कोई यूज करता है तो क्या करना है हमको? उनको क्या करना है? मनाही करनी है कि अच्छी बात नहीं है। तो स्लीप टाइम, स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब के कारण से कितनी कितनी मानसिक बीमारियां होती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जितनी भी बड़ी बड़ी मानसिक बीमारियां हैं इसी कारण से हो रही है। और लास्ट है D फॉर ड्राइविंग। क्या है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी कारण से होते हैं, क्योंकि ड्राइविंग करते करते व्यक्ति क्या यूज करता है? फोन यूज करता है। तो जब आ जाता है आदमी के हाथ में फोन तो नहीं छूटता कंफर्ट जोन, वो हो जाता है मौन, और आसपास के लोगों को कर देता है गौन। तो उसीलिए बहुत जरूरी है कि हम यूज करना कम करें अपना फोन। अब मान लीजिए हमने ये तो बता दिया डोंट्स, कि ये नहीं करना है हमको, मोबाइल को, स्क्रीन को कम यूज करना है। तो करना क्या है फिर? डूज क्या है? तो जिस समय पर आप डिजिटल डिटॉक्स करते हो उस समय पर आप क्या कर सकते हो? उस समय पे आप
बुक रीडिंग कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, स्पोर्ट्स, और फैमिली के साथ समय बिताना, मेडिटेशन करना, योगा करना, कुछ अच्छी इंटेलेक्चुअल गेम खेलना। और हम स्क्रीन के अगेंस्ट में नहीं है, स्क्रीन में तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी अवेलेबल है, अच्छा कंटेंट भी है। तो आप अच्छा कंटेंट देखोगे तो कैसे बच्चे बनोगे, अच्छे बच्चे। पर अगर आप बुरा कंटेंट देखोगे तो कैसे बच्चे बनोगे। तो हमको कौन सा कंटेंट देखना है, और हमको गेम खेलनी है तो वायलेंट गेम खेलनी है, या जिससे हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़े वो गेम खेलनी है, जिससे हमारा ब्रेन डेवलप हो। तो वायलेंट अगर खेलेंगे वायलेंट गेम तो फिर लोग करेंगे आपको शेम शेम। फिर कैसे होगा आपका नेम एंड फेम, कैसे अचीव करोगे आप हायर एम। तो उसलिए छोड़नी होगी हमको वायलेंट गेम, तभी बढ़ेगा आपका इस दुनिया में नेम एंड फेम। तो MSD। तो अब सब साथ में प्लेज लेंगे, सब लोग प्लेज लेंगे, सब साथ में दोहराएंगे, आई प्लेज, मैं व्रत लेता हूं कि MSD प्लेज मील, स्लीप एंड ड्राइविंग के समय पर स्क्रीन का उपयोग नहीं करूंगा, और कम से कम 3 लोगों को ये व्रत दूंगी। बहुत अच्छा। अब साथ में सबको करना है इस तरीके से, हमको डिसकनेक्ट होना है फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड और कनेक्ट कहाँ होना है, फिजिकल वर्ल्ड में, टीचर्स के साथ, आसपास के फ्रेंड्स के साथ। तो सब लोग ऐसे करेंगे, डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट, डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट, डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट। बहुत अच्छा। डॉक्टर अभिजीत मुनि ने द रियल हाई का अर्थ समझाते हुए बताया कि असली आनंद नशा नहीं बल्कि नशा मुक्त जीवन और ध्यान में है। उन्होंने छात्राओं को प्रतिदिन योग और मेडिटेशन करने की प्रतिज्ञा भी दिलाई। नयनमवतारं नयतुमि। अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाशमन जी के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा संचालित एक सुंदर क्रम, एलिवेट एक्सपीरियंस द रियल हाई, इस विषय पर आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, बताओ आप में से कौन कौन है जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए आप में से कौन कौन खुशहाल होना चाहता है। वेरी नाइस। अब ये बताइए कि आप में से कौन कौन खुश है। ये देखो, दो अलग अलग बातें हो रही है। आप खुशहाल हो या खुशहाल होना चाहते हो। चाहते हो मतलब अभी खुशहाल नहीं हो, और अभी खुशहाल हो तो खुशहाल होना चाहने की जरूरत ही नहीं, आप ऑलरेडी हो। ये वैसी ही बात है कि कोई आप में से किसी को पूछा जाए कि इस सरकारी कन्या महाविद्यालय में आपको एंट्री करनी है क्या, एडमिशन लेना है क्या, तो आप क्या कहोगे, यस कहोगे या नो कहोगे। नहीं, यू आर ऑलरेडी इन। यस तो वो लेगा जिसने एडमिशन लिया ही नहीं है अभी। जो एडमिटेड स्टूडेंट नहीं है ना, वो क्या बोलेगा, मुझे एडमिशन चाहिए। क्या आपको एडमिशन चाहिए, आप ऑलरेडी एडमिटेड हो। वैसे ही आप अगर ऑलरेडी खुशहाल हो तो खुशहाल होना चाहते नहीं है, हमें ये कहना हम तो खुशहाल हैं। तो खुशी कहाँ पे है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में। सक्सेस के लिए फ्यूचर हो सकता है, पर हैप्पीनेस के लिए क्या चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए। इसलिए स्कूल में टीचर क्या बोलती है, प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है।
पूछती है ना, अपने बोलते ना प्रेजेंट मैडम। ऐसा क्यों बोलते हैं हम प्रेजेंट है? क्योंकि प्रेजेंट में प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेजेंट में प्रेजेंट होना लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रेजेंट है। आप बोलोगे ये क्या कह रहे हैं? एक प्रेजेंट का अर्थ होता है गिफ्ट है, एक प्रेजेंट का अर्थ है कि यहाँ पे उपस्थित होना है, और एक है कि अटेंडेंस, मतलब आप अटेंटिव हो या नहीं। आप फिजिकली तो आ गए स्कूल में, पर जब अटेंडेंस लगी तब आपने बोला ही नहीं खड़े हो कि यस आई एम हियर। इसका मतलब आप फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली एब्सेंट हो। कभी कभी ऐसा होता है, नहीं होता है कि हम बैठे होते हैं, सोए हुए नहीं है, पर मन हमारा खोया हुआ है। ऐसा होता है, नहीं होता है? कितने लोगों के साथ कभी कभी ऐसा होता है? बराबर। तो हमें अब क्या करना है? प्रेजेंट में प्रेजेंट होना है। तो लाइफ में हर प्रेजेंट आपको मिलेगी, और आपको मिलेगा रियल हाई, मतलब रियल आनंद, रियल एलिवेशन। तो आप में से लाइफ में कौन कौन एलिवेट करना चाहता है, मतलब लाइफ को अपग्रेड करना चाहता है, लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता है? तो जो जो एलिवेट करना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करेंगे। वेरी गुड। अब एलिवेट करने के लिए क्या आप 3 मिनट का टाइम रोज लगा सकते हो? अपने आप को एलिवेट करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अंदर के असली आनंद को पाने के लिए 3 मिनट कौन कौन रोज लगा सकता है? ठीक है, तो आज 3 मिनट हम साथ में स्पेंड करते हैं, ठीक है? तो अपनी गर्दन और कमर सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद, टेक अ डीप ब्रीथ इन। हम एक छोटी सी ध्वनि करेंगे, महाप्राण ध्वनि इसे कहते हैं। आप साथ में रिपीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आंखें बंद कर लेंगे, टेक अ डीप ब्रीथ, बंद आंखों से आप एकदम रिलैक्स करते हुए साथ में करेंगे। इस तरह ध्वनि करेंगे बंद आंखों से, पुनः श्वास ले और साथ में ध्वनि करें फुल एनर्जी के साथ। Once again, with full of your energy, take your deep breath and do the Mahapran Dhvani together. जब भी आपको लाइफ में ऐसा आंख बंद रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, जब भी आपकी लाइफ का ऐसा कोई मोड़ है कि आपके मन में बहुत स्ट्रेस आ रहा है, आप कोई बहुत बड़े प्रेशर से गुजर रहे हो, चाहे इमोशनल हो या मेंटल हो या साइकोलॉजिकल हो या पीयर प्रेशर हो, तो आपको 3 बार ये ध्वनि का प्रयोग करना है। ये आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, ये महाप्राण ध्वनि एक एंटीडोट है, एक सोल्यूशन है। अब बंद आंखों से हम फील करेंगे अपने चारों ओर ब्राइट व्हाइट ऑरा को। आपके चारों ओर एक ब्राइट व्हाइट एनर्जी रिंग है, फील करें। और जैसे जैसे हम एक अरहम का प्रयोग करेंगे, फील करेंगे आपका ये ऑरा और शक्तिशाली हो रहा है और एलिवेट हो रहा है। साथ में दोहराएंगे, विजुअलाइज करेंगे ब्राइट व्हाइट ऑरा को, और साथ में दोहराएंगे अरहम 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 अरहम। विजुअलाइज करें, फील करें आपका ऑरा, आपके चारों ओर एक ब्राइट व्हाइट ऑरा है, वो और अधिक विस्तृत हो रहा है और अधिक विशाल हो रहा है। आप साथ में दोहराएंगे, माई ऑरा इज, फुल एनर्जी के साथ, माई ऑरा इज elevating, my aura is
elevating. My aura is elevating. अब फील करिए अपनी पूरी कम्युनिटी की एनर्जी को, अपनी पूरी टीचर्स, फ्रेंड्स, कनेक्शंस, फैमिली, सभी की ऑरा को एलिवेट करते हुए फील करेंगे. आवर ऑरा इज एलिवेटिंग. आवर ऑरा इज एलिवेटिंग. आवर ऑरा इज एलिवेटिंग. I forgive everyone and I wish well-being for everyone. अब अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए चेहरे पास ले जाएंगे. एक स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं. प्रयोग संपन्न. आप पहले कितने लोगों को आनंद आया? वंडरफुल. तो ये रिफ्रेशमेंट ब्रेक अपने लिए कौन कौन रोज करने का प्रयास करेगा? वंडरफुल. तो जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपके अंदर भाव आ जाए कि मुझे कोई गलत रास्ते पर जाना पड़े, यानी एडिक्शन करना पड़े, या कोई रूड बिहेवियर हो जाए, कोई चीज दिमाग में स्ट्रेस या डिप्रेशन होने लग जाए, तो आपको क्या करना है? 3 लंबी श्वास और 3 बार महाप्राण ध्वनि करना है. और अपने साथ ये एक एलिवेटिंग मेडिटेशन दिन में 3 मिनट एक बार कम से कम सुबह करने की कोशिश रखनी है. तो अच्छा ये बताइए कि ड्रग्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? एडिक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कौन कौन ये मानता है? कौन कौन ये जानता है? कौन कौन ये संकल्प आज कर सकता है संतों के सामने, टीचर्स के सामने और अपने फ्रेंड्स के सामने कि आज से वो कभी भी कोई प्रकार का एडिक्शन, स्पेशली ड्रग एडिक्शन और दूसरे एडिक्शन नहीं करेंगे? कौन कौन ये संकल्प कर सकता है? तो साथ में दोहराएंगे. आई प्लेज टू स्टे ड्रग फ्री फॉर एवर. फुल एनर्जी के साथ. वी प्लेज टू स्टे ड्रग फ्री फॉर एवर. अपने दोनों हाथों को ऐसे ले जाएंगे. आई एम प्राउड टू बी ड्रग फ्री. वी आर प्राउड टू बी ड्रग फ्री. लेट्स बी लाउड टुगेदर. वी आर प्राउड टू बी ड्रग फ्री. वी विल सपोर्ट and promote others to stay drug free forever and promote the Elevate campaign.